कि यहाँ जो हालात हुए वो अभी दोबारा कभी नहीं होते, क्योंकि जो होना था वो हो गया। लेकिन कम से कम जिन्होंने किया उनको कानूनी सजा तो मिलना चाहिए, क्योंकि होता है एक जगह हिंदुस्तान में और गलती एक आदमी करता है लेकिन पूरे वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान को, सबको तकलीफ होती है। तो हमारी ये आपसे उम्मीद है कि आप ऊपर सरकार तक हमारी बात को पहुंचाओ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आप लोग सबको हैरानी होती है मामले। सर, सबसे पहले तो हम सुन्नी जमीयत उलमा भिवंडी की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ऐसे आज के माहौल में आपने हमें इजाज़त दी कि हम आप तक पहुँचे और अपनी जो भी हमारी बातें हैं वो आप तक पहुँचाई जाए, आपके माध्यम से ऊपर तक पहुँचाई जाए हमारी बातें। उसमें सबसे अहम मसला ये है कि आप लोगों की नज़र में भी सारी चीज़ें, हिंदुस्तान का पूरा हाल आपकी नज़र में भी है, बिलखुसूस हमारे नबी के हवाले से सारी चीज़ें हम इस चीज़ को तो हम किसी तरह से ले लेते हैं कि कम या ज़्यादा तकलीफ है, हुकूमत अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, उम्मीद भी हमें इससे है कि अपना काम करते हैं सही तरीके से। मगर जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बात आती है तो अगर उन पर बार बार इस तरह से अंगुश नुमाई, बार बार उनकी शान में गुस्ताखी के जुमले, ऐसे कमेंट पास किए जाते हैं, वो कोई भी मुसलमान, वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो सर, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसको अपनी गाली, अपने लिए गाली को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकता। तभी हाल में इससे खबर भी, इससे पहले भी कई बार हुआ, हम लोगों ने मेमोरेंडम की शक्ल में एसीपी सर, डीसीपी सर से मुलाकात करना, उन तक अपनी बातें पहुंचाना, हमेशा कानून का लिहाज करना, उसके दायरे में रहकर काम करना, ये हमारे उलमाए कराम की आदत भी है, तरीका भी है, काम करने का ये सलीका है। लेकिन अभी जो त्रिपुरा में हुआ, रैली की शक्ल में कुछ लोगों ने जो निकल करके जो मस्जिदों को नुकसान पहुंचाना, कुरान शरीफ को और आपको जला देना, ये सारी चीज़ें सबके साथ साथ हमारे नबी की शान में बेहुदा अल्फाज कहना, ये हम बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं कर सकते हैं सर। इसलिए हम इस बात के लिए अपना मेमोरेंडम पेश करना चाहते हैं कि हम यहाँ से भी और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी प्रशासन है, किसी तरह का ऐसा मामला न पेश आए और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लिहाजा कम से कम हमारे मजहब की, हमारे दिल की जज्बात को समझा जाए और उसका भी लिहाज किया जाए। किसी भी हालत में शांति बरकरार रहे, आप सभी का सहयोग अच्छा रहे और मुझे लगता है कि यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब आपका, यहाँ के प्रशासन से इस मामले में हमको इसका ख्याल और एहसास है बहुत अच्छी तरह है कि खास करके भिवंडी शहर की का पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा, इनका सहयोग है, बहुत अच्छा हिसाब किताब है। हम लोग आपके हर एतबार से साथ हैं। हम अपनी तकरीरों में, मस्जिदों से, मिंबरों से हमेशा शांति का ही पैगाम देते हैं। मुआशरे में, समाज में जो भी बुराई हो उसको ख़त्म करने की हम लोग की पूरी कोशिश रहती है, हमेशा हम लोग लगे रहते हैं। शुरू में जो बंदे ने बोला वो सही बोला जी, कहीं पे कुछ होता है लेकिन उसका असर यहाँ पे होता है, तो आप सभी का ये फर्ज है कि कहीं पे कुछ भी हो जाए आप आज हम लोग के सर 4 बजे का ये प्रोग्राम था, डीसीपी सर ने कहा 11 बजे करो, हमने फौरन उसको कर लिया, हम लोग जाएंगे, हमने उसको मान लिया। मस्जिद के पास लोग जमा होना चाहते थे, हमने नहीं जमा होने दिया कि उलमा जा रहे अपना काम कर रहे, आपको आने की जरूरत नहीं। हमने सर वादा भी किया था कि लोग नहीं जमा होंगे, लॉ एंड ऑर्डर इसका पूरा लिहाज करेंगे। लेकिन ये हमारी उम्मीद है कि हमारा काम, हमारी बात आगे से पहुंचे। जुमा में भी अभी जुमा की नमाज हमने खुद ही पूरे शहर में लोगों को मना किया कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, जमा नहीं होगा, फिर करेगा, वादा किया था, हमने अमल भी किया। इस तरह से सर हम लोगों ने बाकायदा तहरीर डाल दी है कि कोई किसी तरह से कोई गलत काम नहीं करेगा, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और इसी तरह से जो शांति है उसको कायम रखना हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमेशा रहेगी। तो हम क्यों ऐसा काम, आपको पूरा सपोर्ट पुलिस हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आज आप लोगों को यहाँ पर मेमोरेंडम का मकसद क्या है? देखिए, आज हम जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं उलमाए किराम की जानिब से, उलमाए किराम के साथ सुन्नी जमीयत उलमा भिवंडी और या रसूलुल्लाह मस्जिद शरीफ के जिम्मेदारान, मस्जिदारान ये सब यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ हाजिर होने का मकसद ये है कि त्रिपुरा में जो गुज़श्ता कुछ दिनों पहले हादसा हुआ मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के घर जलाए गए, मस्जिदें जलाई गईं, बहन बेटियों के साथ बदतमीज़ी की गई, कुरान पाक के औराक कसरत से जलाए गए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़े गंदे जुमले इस्तेमाल किए गए, तौहीन की गई, तो ये सारे हादसे एक साथ त्रिपुरा की सरजमीन पर हुए। हम उसकी मजम्मत में आए हैं। हम बहुत ही शांति
रखते हुए इंसाफ चाहते हैं। आज हम प्रांत ऑफिस में आए हैं, सर ने हमें एतमाद भी दिलाया है कि हम आपकी ये बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा भिवंडी शहर के पुलिस डिपार्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस डिपार्ट, चाहे वो शांति नगर हो, भुईवाड़ा हो, कुमारवाड़ा हो, निज़ामपुरा हो, ये सारे हजरात ने जो है हमें हर एतबार से इन्होंने भी एतमाद दिलाया है, भरोसा दिलाया और हमारी बातों को इन्होंने सुना है और उसको जो है बहुत संजीदगी से लिया है। ठीक है, तो हम इस मामले को लेकर के यहाँ आए हैं और हमें उम्मीद है प्रांत ऑफिस में जो हमने मेमोरेंडम दिया है ये ऊपर तक बात पहुँचेगी और मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। जो वहाँ पर हुआ मुसलमानों के साथ मस्जिद में जो बेहुरमती और शहादत हुई मस्जिद की, कुरान पाक को जलाया गया, इसके अलावा और भी अभी कुछ हमारे उलमा तहरीक फरोग इस्लाम के वहाँ गए थे सिर्फ मुसलमानों की खैरख्वाही के लिए। मुसलमानों ही की नहीं, वो तो ऐसे हैं कि किसी भी मौके पर कहीं भी कोई हादसा हो तो पूरे मुल्क में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर किसी की खैरख्वाही के लिए वो पहुँचते हैं। वहाँ वो पहुँचे, तहरीक फरोग इस्लाम के उलमाए कराम, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें ये कहा गया कि पुलिस चौकी चलिए, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ हादसा हो जाए। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, अभी भी वो अंदर हैं। तो हम तमाम तर तरीके से इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है हदीस शरीफ में है कि एक जिस्म के मानिंद है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर तकलीफ़ हुई एक शख्स को तो दूसरे को उसका दर्द होना चाहिए। उसी दर्द को लेकर के हम यहाँ पर हाजिर हैं और सबसे अहम बात यह है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे हमारी इज्जत हो, शोहरत हो, दौलत हो, हमारी रोज़ी रोटी कुछ भी हो, और हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस पर आवाज़ उठे, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको। और सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से जो भिवंडी बंद का ऐलान किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत कामयाब बंद है। कहीं किसी तरह से कोई खतरा नहीं है, कोई आंदोलन नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई रैली नहीं है। बहुत शांति के एतबार से जो है पूरा शहर बंद है। काफ़ी लोगों ने साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पुलिस डिपार्ट ने साथ दिया। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत इसी तरह से आइंदा भी, अभी हमें अंदर जो है सर ने जो है ये कुछ बातें कहीं कि आप लोग भी कानून का लिहाज रखिए और हमारा सपोर्ट करिए। तो हम उलमाए कराम जो हैं, उलमाए अहले सुन्नत, हमेशा हर मौके पर मस्जिद के मिंबर से, स्टेज से हमेशा कानून का पालन करते हैं, शरीयत और कानून का लिहाज करते हुए अपनी बात करते हैं और समाज और मुआशरे को सुधारने की कोशिश करते हैं। कानून हमारा साथ दे, ये साहिबान हमारा साथ दे, हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएँ, तो हमारा पूरा सपोर्ट हर मौके पर इंशाअल्लाह ताला इनके साथ रहेगा। आप कुछ कहना वो पाकिस्तान की सरजमीन पर सरकार की अजमत पर उंगलियाँ उठती हैं, किसान गुस्ताखी होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई भी किसी तरह की बकवास करता है, ये फौरी तौर पर हुकूमत इसको अहमियत दे और इसको इसके क्या कहते हैं हवाले से इस पर ज़रा संजीदा हो जाए और इसको फ़ौरन बंद करे। और जिस तरह से भी कहीं भी मुसलमानों के साथ, उनकी आबादी में कई थोड़े लोग आबाद हैं, उनके साथ जो तकलीफ़ें होती हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, ये मामला बंद हो और फौरी तौर पर मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को और उनके साथ वालों को फ़ौरन रिहा किया जाए। किसी सूरत से उनको अरेस्ट करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर कोई किसी ऐसे इलाके में जहाँ हादसा हुआ हो, अगर एक वफ्द पहुँचता है, एक डेलीगेशन पहुँचता है जायज़ा लेने के लिए, तो उस पर किसी तरह का नहीं पुलिस को हक़ है कि वो उसे समझा दे या उसे वापस कर दे, लेकिन उसे अरेस्ट करना, उस पर FIR दर्ज करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हिंदुस्तान का आइन इस तरह बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए। लिहाजा हमारी मांग ये कि जो हुजूर पर उंगलियाँ उठती हैं या बार बार गुस्ताखियाँ की जाती है, हुकूमत ही इसे फौरी तौर पर क्या कहते हैं रोके और इस पर रोकथाम करे और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब, उनके साथियों को फ़ौरन रिहा किया जाए। और सबसे बड़ा लानती शख्स जो बज़ाहिर तो अपने आप को ज़ाहिर होता है कि वो शख्स मुसलमान है, लेकिन ऐसा कोई शख्स मुसलमान नहीं जो कुरान पर, नबी की ज़ात पर या असहाब पर उंगली उठाए। वसीम रज़वी लानती ऐसा शख्स हमारा न था, न वो किसी का है, बल्कि उसका काम वो सर से पैर तक एक फितना है और पूरे मुल्क में फितना फैला रहा है। ऐसे शख्स के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हुकूमत हिंद करेगी, हमारा मुतालबा है। कानून के दायरे में रह के हर तरह की जो कोशिश होगी इंशाअल्लाह सुन्नी जमीयत उलमा भिवंडी वो करेंगे ज़रूर। जैसा कि साहब, आप या रसूलुल्लाह मस्जिद के जिम्मेदार हैं और आज या रसूलुल्लाह मस्जिद से एक काफ़िला प्रांत ऑफिस आया, आपने यहाँ मेमोरेंडम दिया, तो उसके बारे में आप हमें कुछ तफसील से बता सकते हैं? पूरा का मामला है इन दिनों में जो हमारी मस्जिद के कुरान शरीफ की बेइज्जती हुई और हमारी मस्जिद की शान में गुस्ताखी की गई, वहाँ पे जो हुआ है ये बीजेपी सरकार रहते हुए हुआ। इसके लिए
इस सरकार को चाहिए कि जहाँ भी इनकी सरकार है ये अपने लोगों को अपनी सरकार सही से चलाएं, क्योंकि ये ऐसा अगर एक जगह होता है, कहीं मस्जिदें जलाई जाती हैं, कुरान शरीफ की बेइज्जती होती है, तो इसका असर पूरे हिंदुस्तान में होता है एक जगह है, अब पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं तकलीफ आम लोगों को होती है, जो आम लोग झगड़ा लफड़ा करना नहीं चाहते, वो आम लोगों को तकलीफ होती है। और हिंदुस्तान में 99% लोग ये झगड़ा लफड़ा नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन जो कुछ 1% लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं, ऐसे लोग के बारे में एक देश में एक नया कानून बनना चाहिए कि कहीं भी अगर कोई मस्जिद जलाता है या कोई मंदिर जलाता है, अगर उसकी वीडियो आती है तो उसके लिए एकदम तत्काल में एक कानून बनना चाहिए, उसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, जिससे हमारा देश शांति से अच्छे से खुशहाली से रहे। और हम उलमाओं के साथ हैं, और उलमाओं का जो भी काम हुआ भिवंडी शहर में ये बहुत अच्छा है, हम इनके साथ हैं।